हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक जो आज का डेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्यों है ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज ओल्डेस्ट रनिंग वर्नाकुलर न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया का जो डेट है 1 जुलाई का फाउंडेशन डेट वो है आज। और यहाँ पर ये आज अपने 200th ईयर में एंटर कर रहा है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर होता क्या है। जब भी कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी चीज़ें जो रीजनल लैंग्वेज में हो गई, चाहे वो हिंदी हो, भोजपुरी हो, बंगाली हो, तमिल हो, गुजराती हो, मराठी हो, तो रीजनल लैंग्वेज में जो कुछ भी पब्लिश किया जाता है उसे वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज कहते हैं। तो यहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स बिफोर इंडिपेंडेंस आए और बंद भी हो गए, और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। तो सबसे पहले ये देखिए, न्यूज़ में ये इसीलिए है क्योंकि जुलाई 1 को बम्बई समाचार, द मुंबई समाचार अभी इसे कहते हैं, जब ये बना था तब इसे द बॉम्बे समाचार कहा जाता था। तो ये 200th ईयर में अपने एंटर कर रहा है। और ये एक गुजराती न्यूज़पेपर है जो कि हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में। और यहाँ पर ये इसका जो हमने अभी पीछे के स्लाइड में देखा कि ये जो बिल्डिंग है, रेड बिल्डिंग, ये आइकॉनिक बिल्डिंग है। और ये इसी के लिए जाना जाता है कि इस रेड बिल्डिंग में द बॉम्बे समाचार का जो हेडक्वार्टर है वो हाउस्ड है, और ये मुंबई फोर्ट एरिया में है। तो इसे जो फाउंड किया था, जो इसको चालू किया था जिन्होंने, उनका नाम था फरदौन जी मुर्जबान। और इन्होंने फाउंड किया था इसे 1822 में, 1822 में इस न्यूज़पेपर को शुरू किया गया था। और ये पहले बॉम्बे समाचार के नाम से जाना जाता था। ये गुजराती में अभी भी पब्लिश होता है, और इसे अभी जो है मुंबई ना समाचार के नाम से जाना जाता है। और इसे बनाने के पीछे वैसा कोई ज़्यादा, मतलब कि उस समय इंडिपेंडेंस एरा का ज़्यादा मूवमेंट नहीं चल रहा था। तो इसे जब बनाया गया था तो उस समय बेसिकली इसका जो पर्पस था वो वीकली एडिशन आता था इसमें, मतलब कि साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी ये। और इसका जो मेन कंटेंट होता था वो बिजनेस न्यूज़ होता था। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि बिजनेस स्टैंडर्ड आता है, इकोनॉमिक टाइम्स आता है, उसी टाइप का ये न्यूज़पेपर था शुरुआती दौर में। और ये वीकली पब्लिश होता था जिसमें पूरे वीक के जो इकोनॉमिक इवेंट्स हैं उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता था। जैसे कि मूवमेंट ऑफ गुड्स जो भी अक्रॉस द सी हो रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो न्यूज़ है वो रहते थे, सेल्स परचेज के जो न्यूज़ है वो रहते थे, कोई प्रॉपर्टी बिकने वाली है, कहाँ उसका लोकेशन है, स्टॉक मार्केट के न्यूज़ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इनकॉर्पोरेट की जाती थी और इसे वहाँ पब्लिश किया जाता था आम जनता के इंफॉर्मेशन के लिए। और जब ये इसकी परिस्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन गड़बड़ाने लगी 1930 में, तो इसे जो है सो बैंक्रप्सी घोषित होने से पहले ही कोर्ट ने ऑर्डर देकर इसे कामा फैमिली को 1933 में ट्रांसफर कर दिया। 1930 से इस पत्रिका की आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने लगी थी, और उस समय यहाँ पर बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड थे, तो वो लोग बेरोजगार न हो जाएं उसके कारण कामा फैमिली को इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। कामा फैमिली का बेसिकली जो प्रिंटिंग मटेरियल का है, इंक वगैरह का, उसका बिजनेस था उस समय। और ये लोग इस समाचार पत्रिका को सारा सप्लाई प्रिंटिंग मटेरियल सप्लाई किया करते थे, और इसीलिए इनकी भी स्टेक थी वहाँ पर, और इन्होंने भी इसे फ्रूटफुल समझा तो इसे टेक ओवर कर लिया और सारे लोगों की नौकरी बच गई। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू था कि हो सकता था ये अपना 200th ईयर नहीं देख पाता अगर कामा फैमिली उस समय इसे सपोर्ट नहीं करती। हालांकि इसके पहले भी इस समाचार पत्रिका की आर्थिक स्थिति बहुत बार गड़बड़ाई थी, और ये उससे पहले भी बहुत बार अलग अलग कंपनीज के अंडर काम ट्रांसफ़र हो चुका था, बहुत सारे फैमिलीज के अंडर ट्रांसफ़र हो चुका था धीरे धीरे। लेकिन बैंक्रप्सी जो ऑल टुगेदर बंद करने की कंडीशन थी वो 1933 में आ गई थी, और तब जाकर कामा फैमिली ने इसे
टेक ओवर किया था। और यहाँ पर ये जो है पत्रिका, इसने भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, चाहे वो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो जो कि लॉर्ड लिटन ने पास किया था। उस समय इसे गैगिंग एक्ट भी कहा जाता था। और उस समय बहुत सारे जो वर्नाकुलर जो पत्रिकाएं थी, वो चाहे अमृत बाजार पत्रिका हो और भी बहुत सारी जो न्यूज़पेपर थे रीजनल लैंग्वेज के, उन्हें या तो रातों रात इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ गया, अपनी पत्रिका का लैंग्वेज वर्नाकुलर लैंग्वेज से रीजनल लैंग्वेज से चेंज करके ऑल टुगेदर इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट होना पड़ गया। क्योंकि ये जो रीजनल लैंग्वेज के जो वर्नाकुलर प्रेस थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, उनकी पॉलिसीज को पूरी तरह से एनालाइज करके, क्रिटिसाइज करके और आम जनता के सामने रखते थे। उनके रिप्रेशन के बारे में, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, उनके आर्म्ड फोर्सेस की एक्टिविटी के बारे में बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस किया करते थे। उसके कारण जो वर्नाकुलर प्रेस है उस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही खफा रहती थी, उन पे कुछ ज़्यादा ही ये लोग कंट्रोल करना चाहते थे, जिसके कारण कि लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, जिसे कि गैगिंग एक्ट भी कहा जाता था। हालांकि इसे बाद में रिवर्स कर दिया लॉर्ड रिपन ने, और उसके बाद भी बहुत बार जो है सो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आते रहा है। जैसे 1910 में भी आया, उसके बाद वर्ल्ड वार 2 के समय भी आया, 1933 में आया। ऐसे बहुत सारे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट्स आते रहे, जिसमें कि बहुत सारे प्रेस के या तो सारे मशीनरीज और सामान कन्फिस्केट कर लिए गए, उनको जब्त कर लिया गया, या ऑल टुगेदर उन पे बैन लगा दिया गया। तो ऐसी परिस्थितियों को भी झेलते हुए द बॉम्बे समाचार यानी मुंबई ना समाचार अभी 200 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हिस्ट्री में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज ये इकलौता ऐसा वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब रीजनल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर है जो कि 200 साल पूरे करने जा रहा है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि विच न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इज गोइंग टू कंप्लीट इट्स 200th ईयर। या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट सर्विस वर्नाकुलर प्रेस, और या फिर ये हो सकता है इन विच लैंग्वेज द ओल्डेस्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर इज बीइंग पब्लिश्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान रखें, ये हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर में आ भी सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पे जो डिफरेंट कोर्सेज चल रही हैं उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।